हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आज मैं आपको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगी। तो अभी हमारे कॉलेज में मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन चल रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट एक कंसाइज फॉर्म होता है हमारे रिसर्च का, जो हमने रिसर्च में थीसिस लिखा है उसका एक कंसाइज फॉर्म, जो कि 3000 टू 4000 वर्ड्स के होने चाहिए, जिसमें हमारे टाइटल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं हम, मेथोडोलॉजी होता है। मेथोडोलॉजी में हमारा होता है स्टडी डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, क्रॉस सेक्शनल है, डिस्क्रिप्टिव है। फिर आपका आता है स्टडी पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। फिर आता है हमारा सैम्पल साइज, कितने सैम्पल साइज है, सैम्पल साइज कैलकुलेशन में हमने कौन से फॉर्मूला यूज़ किया है। फिर आता है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ है, पर्पसिव है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर आता है हमारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरियाज इन्वॉल्व थे। फिर आते हैं हमारे एथिकल कंसिडरेशन, और उसमें हमें रेफरेंस नंबर जो हमारा एथिकल से आया है वो हमें इंक्लूड कर लेना है। और हमें अपना मेथड लिखना है ब्रीफ में, मतलब जो भी हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, तो वो पूरे हमारे जो स्टेप्स है उसको एक ब्रीफ कंसाइज वे में लिखना है, जो कि हमारे पैराग्राफ में होनी चाहिए। फिर आता है हमारा रिजल्ट में हमारे 3 से 4 टेबल्स होते हैं, और 2 से 3 हम फिगर्स डाल सकते हैं, जो भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट के गाइडलाइंस होते हैं, और उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है। उन टेबल्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब जो भी मेजोरिटी नंबर्स रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, वो हमें ज़्यादा मतलब इंक्लूड करना, ज़्यादा दिखाना है। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि हम कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टेस्ट हमने यूज़ किया है अपना रिसर्च एनालिसिस करने में। जैसे काई स्क्वायर हो गया, वो हम एसोसिएशन के लिए करते हैं। फिर टी टेस्ट होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट होते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें लिखनी है, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, एसडी, ये सारी चीज़ें। आता है हमारा डिस्कशन। तो रिजल्ट के बाद आता है हमारा डिस्कशन। तो डिस्कशन में हम अपना जो हमारा रिसर्च है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो होता है रिजल्ट, तो अपना हम रिजल्ट बताएंगे। उस रिजल्ट से जो मतलब मेन हमारा रिजल्ट होता है, जो सिग्निफिकेंट बताता है, और उस रिजल्ट की सपोर्टिंग स्टडीज़ हमें बतानी, 4 से 5 जो भी सपोर्टिंग स्टडीज़ है। फिर हमारा ये रिजल्ट क्यों आया, तो हमारे जो भी थ्योरी है, सपोर्टिंग थ्योरी, तो उस थ्योरी को हमें मीन्स एक मतलब ये अच्छा पॉइंट है कि हाँ मतलब ये रिजल्ट आया क्यों आया, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है, अपने थ्योरी से कर सकते हो, और भी आप जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट में रहते हैं, अगर हमारे कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च हैं तो एक आख हम डाल सकते हैं कि मतलब अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्चेज हैं तो ये क्यों आए हैं। जैसे दो अलग अलग हमारा स्टडी पॉपुलेशन लेने की वजह से, डेमोग्राफिक की वजह से, सैम्पल साइज की वजह से आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसको एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं। फिर आता है हमारे क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए इस स्टडी को करने में। फिर लिमिटेशंस हो गए हमारे, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, ये हम डाल सकते हैं। और फिर आता है हमारे फ्यूचर रिकमेंडेशंस।